हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो चैनल है उसमें हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हर चीज़ जो स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है हम उस चीज़ पे बात करते हैं। तो ये आध्यात्मिक चैनल है, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में ये चैनल आपको हेल्प करेगा। ओके, अगर आपको स्पिरिचुअल काउंसलिंग चाहिए या एस्ट्रोलॉजी चार्ट दिखवाना है तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। ओके, तो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि माफ़ कर देना कितना ज़रूरी है। चाहे किसी भी व्यक्ति ने आपके साथ कितना भी गलत किया हो, माफ़ कर देना उसको बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ ये कह देना नहीं कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मन में उसके लिए अभी भी नेगेटिविटी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन से दिल से माफ़ कर दिया, उसने चाहे कितना भी कष्ट दिया आपको, लेकिन आपने उसको माफ़ कर दिया। ठीक है, दिल से माफ़ कर दिया। अब उसके प्रति आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी गुस्सा नहीं है आपके मन में उसके लिए, तो वो होता है माफ़ी। तो ये जो आप माफ़ कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, ना कि उस पर्सन के लिए। क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो वो गुस्सा, नफ़रत आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, आपकी आत्मा को सबसे पहले कष्ट देगा, और उस आत्मा से आपका कार्मिक अकाउंट और भी ज़्यादा गहरा होगा। क्योंकि अगर उस आत्मा ने आपको कष्ट दिया है तो इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में भी आपने उसको कष्ट दिया था, आपने उसके साथ बुरा किया था। तो इस वजह से वो आत्मा अब इस जन्म में अपना कर्ज़ा लेने के लिए आई है आपके साथ। लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो फिर से वो आत्मा आएगी, फिर आप उसके साथ गलत करोगे, फिर वो करेगी। तो जब तक दोनों में से एक भी इंसान माफ़ नहीं करेगा तब तक ये जो पैटर्न है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें माफ़ करना सीखना होगा कि हम माफ़ करते हैं, हमने जो भी गलत किया था आपके साथ माफ़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि माफ़ जो इंसान करता है वो सच में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए माफ़ कर देने के लिए। और अगर आप माफ़ कर देंगे तो आप सच में बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, और वो इंसान आपके सामने बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि गलती उसने की है, गलती आपने नहीं की है। और आप अगर ईश्वर की संतान हैं तो ईश्वर की सारी क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए कि मैं जितना भी गलत करूं, ईश्वर मुझे हमेशा माफ़ कर देते हैं। तो मैं ईश्वर की संतान हर आत्मा को माफ़ करती हूँ, क्योंकि उस आत्मा में ज्ञान नहीं है तो मेरे अंदर तो ज्ञान है ना। तो जब मेरे अंदर ज्ञान है तो मुझे उस आत्मा को माफ़ कर देना चाहिए। तो इसीलिए आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए माफ़ उसे, ताकि आपके जो कार्मिक अकाउंट है क्लियर हो जाए। और आपको बहुत शांति मिलेगी जब आप माफ़ कर दोगे कि आप जाओ जहाँ रहो, खुश रहो। आपने जो भी मेरे साथ किया, बुरे से बुरा काम जो भी आपने मेरे साथ किया है, उसके लिए मैं माफ़ करती हूँ या करता हूँ। तो आपके जो कार्मिक अकाउंट हैं वो क्लियर होंगे। और अब से आपको ये डिसाइड करना है कि आप हमेशा अच्छे कर्म ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, अपने सारे कार्मिक अकाउंट को क्लोज़ करेंगे, ख़त्म करेंगे, लोगों को माफ़ करेंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको बहुत कष्ट मिलने वाला है फ्यूचर में। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे पास किसी न किसी रूप में वापस आते ही हैं। तो इसीलिए हमारे कर्मों का जो खाता होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। जो पास्ट में हुआ, जो बीत गया, उसको भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए लोगों को, और अब से अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपका अगला जन्म अच्छा हो और आपको शांति मिले। आप जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ आपको मिले। तो आपको सबको माफ़ करते रहना है और ज़िंदगी में खुश रहना है। ठीक है, क्योंकि जिस इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए होता है उस इंसान को सब कुछ मिल जाता है।
हम माफ़ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको लगता है हम छोटे हो जाएंगे, लेकिन माफ़ करके तो आप इतने बड़े हो जाओगे कि सबको अपना बना लोगे। तो आप माफ़ करना सीखिए। हर रोज़ रात में सोने से पहले भगवान से माफ़ी मांगनी है कि मैंने जिस के साथ भी गलत किया, मैं उस आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आप माफ़ी मांगिए उस आत्मा से, ठीक है, कि मुझे माफ़ कर दे। और खुश रहिए, खुशी बाँटिए, क्योंकि जो आप बाँटेंगे वो आपके पास आएगा। जैसा बोया वो काटा जाता है। तो खुशियाँ बाँटिए, ठीक है। तो जितनी खुशी आप बाँटेंगे उतना ज़्यादा खुशी आपके पास लौट कर आएगी। तो यही मैं बताना चाहती थी इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी परेशानी हो और आप बात करना चाहते हो, मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।